इन 3 समय पर तुलसी में पानी कभी मत डालना, वरना 7 पुश्तों को श्राप लगता है। भक्तों, सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे 3 समय बताए गए हैं जब भूलकर भी तुलसी माता में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति अज्ञानवश भी इन नियमों की अवहेलना करता है, उसके घर की सुख, शांति, धन, समृद्धि और सौभाग्य धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन आखिर वे 3 समय कौन से हैं? उनके पीछे क्या दिव्य रहस्य छिपा है? और क्यों स्वयं भगवान विष्णु ने इन नियमों का पालन करने का संदेश दिया? आज की यह कथा आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर देगी। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं यह चमत्कारी और ज्ञानवर्धक कथा। भक्तों, संसार में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कारण मनुष्य लाख प्रयास करने पर भी नहीं समझ पाता। कभी कभी जीवन में आने वाले दुख केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं, बल्कि उन अनजानी भूलों से भी जुड़े होते हैं जिनका रहस्य समय की परतों में छिपा रहता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक अत्यंत रहस्यमयी और भावुक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा हमें बताती है कि श्रद्धा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है पूजा के नियमों का पालन करना। तो आइए पूरे मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण करें और कथा का आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अपनी प्रजा से पुत्रों जैसा प्रेम करता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैली हुई थी। राज्य में किसी को किसी वस्तु का अभाव नहीं था। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में रौनक, मंदिरों में गूंजते भजन और हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई देती थी। प्रजा अपने राजा को केवल शासक नहीं बल्कि अपना संरक्षक मानती थी। दर्शक बंधुओं, उस सुखी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल राजा की तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी रानी की अटूट भक्ति थी। रानी का विश्वास था कि जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजमान हो और जहां प्रतिदिन श्रद्धा से उनकी पूजा हो, वहां भगवान विष्णु की कृपा कभी कम नहीं होती। इसी कारण महल के विशाल आंगन में एक सुंदर चौरा बना हुआ था, जहां तुलसी माता विराजमान थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में रानी उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और पूरे मन से तुलसी माता की पूजा करती। वह दीप जलाती, जल अर्पित करती, परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु, जब तक मेरे प्राण हैं, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। राजा भी जब समय मिलता रानी के साथ वहीं बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता। दोनों का जीवन प्रेम, विश्वास और धर्म से भरा हुआ था। कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से उनके घर 3 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में भजन हुए, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए गए। राजा ने घोषणा की कि उस दिन राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। समय बीतता गया। तीनों पुत्रियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वे अपनी माता के साथ प्रतिदिन तुलसी माता के पास जाती। रानी उन्हें सिखाती, बेटियों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, इनमें स्वयं माता का दिव्य स्वरूप माना जाता है। जो इनका सम्मान करता पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तीनों बच्चियां मासूम थी। वे अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम करती और अपनी माता की हर बात ध्यान से सुनती। महल में चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण था। राजा जब अपनी पुत्रियों को खेलते हुए देखता तो उसका हृदय गर्व और स्नेह से भर उठता। ऐसा लगता था मानो इस परिवार को किसी की नजर ही ना लगे। लेकिन संसार का नियम है कि सुख हमेशा एक समान नहीं रहता। कभी कभी नियति बिना किसी संकेत के ऐसा मोड़ ले आती है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। एक दिन प्रातः काल रानी ने पहले की तरह स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की, भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर महल के भीतर चली गई। उस दिन ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। उसने तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाया, उन्हें स्नेह से गले लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और राजा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आज तुम बार बार बच्चों को ऐसे क्यों देख रही हो? रानी ने मुस्कुराकर कहा, बस मन कर रहा था कि इन्हें जी भर कर देख लूं। राजा ने उसकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद मातृत्व का प्रेम उमड़ आया होगा।
लेकिन उसी दिन दोपहर होते होते महल में अचानक अफरा तफरी मच गई। रानी अपने कक्ष में अचेत होकर गिर पड़ी थी। वैद्य तुरंत बुलाए गए। राज्य के सबसे बड़े चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। मंदिरों में प्रार्थनाएं होने लगी। राजा बार बार भगवान विष्णु से विनती कर रहा था, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसका दंड मुझे देना, मेरी रानी को नहीं। तीनों पुत्रियां अपनी माता के चरणों से लिपट कर रो रही थी। पूरा महल मौन हो गया और फिर कुछ ही क्षणों बाद वैद्य ने कांपती हुई आवाज में राजा की ओर देखा और धीरे से अपना सिर झुका दिया। राजा समझ गया, उसकी जीवन संगिनी संसार को छोड़ चुकी थी। एक ही पल में महल का सारा वैभव, सारी खुशियां और सारी मुस्कानें मानो शोक के अंधकार में डूब गई। दर्शक मित्रों, वैद्य का सिर झुकते ही राजा के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। कुछ क्षण पहले तक जिस महल में मंगल गीत गूंज रहे थे, उसी महल में अब केवल विलाप सुनाई दे रहा था। राजा अपनी रानी के निर्जीव शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कांपते हुए स्वर में बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, तुमने तो वचन दिया था कि जीवन के हर सुख दुख में मेरा साथ दोगी, फिर मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कैसे चली गई। लेकिन अब उस प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। तीनों पुत्रियां अपनी माता से लिपटकर रो रही थी। बड़ी बेटी बार बार अपनी माता का हाथ पकड़कर कहती, माता उठिए ना, देखिए हम सब आपके पास हैं। मंझली बेटी रोते रोते बेहोश हो जाती, जबकि सबसे छोटी बेटी अभी इतनी छोटी थी कि उसे मृत्यु का अर्थ भी ठीक से समझ नहीं आता था। वह केवल अपनी बहनों को रोता देख स्वयं भी रोने लगती। पूरे राज्य में शोक की घोषणा कर दी गई। मंदिरों की घंटियां मौन हो गई, बाजार बंद कर दिए गए। प्रजा अपने प्रिय राजा के इस दुख में सहभागी बनने लगी। रानी के अंतिम संस्कार के समय राजा की आंखों से आंसू नहीं मानो उसका पूरा जीवन बह रहा था। उसने चिता की अग्नि को निहारते हुए मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा थी तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी तीनों बेटियों की रक्षा अवश्य करना। अब यही मेरे जीने का सहारा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन बीतते गए, महीने भी बीत गए। राजा ने स्वयं अपनी पुत्रियों की देखभाल करनी शुरू कर दी। राज्यसभा से लौटते ही वह सबसे पहले अपनी बेटियों के पास जाता, उनके साथ भोजन करता, उन्हें अपने हाथों से खिलाता और रात में उनके सो जाने तक उनके सिर पर हाथ फेरता रहता। लेकिन दर्शक बंधुओं, चाहे पिता कितना ही स्नेह क्यों ना करे, मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। महल के सेवक भी यही देखते थे कि तीनों बच्चियां दिन ब दिन चुप रहने लगी थी। पहले जहां उनकी हंसी पूरे महल में गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। एक दिन राज्य के वृद्ध मंत्री राजा के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपके हित के लिए कह रहा हूं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो। मंत्री बोले, राज्य की व्यवस्था भी आवश्यक है और राजकुमारियों का पालन पोषण भी। वे अभी बहुत छोटी हैं, उन्हें एक माँ की आवश्यकता है। यदि आप दूसरा विवाह कर लें तो शायद उन मासूम बच्चियों को फिर से मातृ स्नेह मिल जाए। राजा कुछ क्षण तक मौन रहा। उसके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या कोई भी स्त्री मेरी रानी की जगह ले सकती है? मंत्री ने सिर झुका लिया। नहीं महाराज, किसी का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन तीनों बच्चियों के भविष्य के लिए यह निर्णय आवश्यक हो सकता है। राजा कई दिनों तक इसी दुविधा में रहा। वह प्रतिदिन तुलसी माता के सामने बैठकर अपनी रानी को याद करता, कभी अपनी आंखें बंद कर भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगता, तो कभी अपनी तीनों पुत्रियों को देखकर उसका हृदय भर आता। आखिरकार उसने भारी मन से दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद एक नए राज परिवार की स्त्री महल में आई। महल को फिर से सजाया गया, शहनाई यहां बजी। प्रजा ने भी यह सोचकर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब तीनों राजकुमारियों को फिर से मां का स्नेह मिलेगा। नई रानी ने महल में प्रवेश करते ही बड़ी विनम्रता का व्यवहार किया। उसने सबसे पहले तुलसी माता के सामने दीप जलाया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया और तीनों बच्चियों को अपने पास बुलाकर उनके सिर पर हाथ फेरा। उसने बड़े प्रेम से कहा, आज से तुम तीनों मेरी बेटियां, उनको तुम्हें कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तीनों बच्चियां मासूम थी। उन्होंने भी सोचा कि शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे वे नई रानी से घुलने मिलने लगी। राजा भी यह देखकर प्रसन्न रहने लगा। उसे लगा कि उसकी चिंता समाप्त हो गई। लेकिन मित्रों,
हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मधुर वाणी के पीछे निर्मल हृदय नहीं छिपा होता। नई रानी का चेहरा जितना शांत दिखाई देता था, उसके मन में उतना ही गहरा अंधकार छिपा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद जब राजा राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने लगा, तब नई रानी का असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। पहले उसने महल के पुराने सेवकों को हटाना शुरू किया, क्योंकि वे तीनों बच्चियों से बहुत प्रेम करते थे। फिर उसने बच्चियों को उनकी माता की याद दिलाने वाली हर वस्तु उनसे दूर कर दी, यहाँ तक कि वह तुलसी माता के चौरे पर जाने से भी उन्हें रोकने लगी। बड़ी बेटी ने एक दिन साहस करके कहा, माता, हमारी पहली माता हमें प्रतिदिन तुलसी माता के पास ले जाती थी। इतना सुनते ही नई रानी की आंखों में क्रोध भर आया। उसने कठोर स्वर में कहा, आज के बाद उस बात का नाम भी मत लेना। अब इस महल में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तीनों बच्चियां सहम गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उन तीनों मासूम बच्चियों पर ऐसे ऐसे अत्याचार होने वाले थे जिन्हें सुनकर आपका हृदय भी कांप उठेगा। मित्रों, जिस दिन नई रानी ने तीनों बच्चियों को तुलसी माता के चौरे के पास जाने से रोका, उसी दिन से उनके जीवन का सबसे कठिन समय आरंभ हो गया। अब महल का वही आंगन जहां कभी उनकी पहली माता की मधुर आवाज गूंजती थी, उन्हें सुना और भयावह लगने लगा। तीनों बहनें जब भी चुपके से तुलसी माता की ओर देखती, उनकी आंखें भर आती। उन्हें अपनी माता की बातें याद आती। बेटियों, चाहे संसार साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का स्मरण कभी मत छोड़ना। यही शब्द अब उनके हृदय में बार बार गूंजते रहते थे। लेकिन नई रानी का स्वभाव दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। वह बाहर से राजा के सामने अत्यंत सरल और स्नेहमयी बनने का अभिनय करती, पर जैसे ही राजा राज्यसभा के लिए निकलता, उसका चेहरा बदल जाता। वह तीनों बच्चियों को सुबह से रात तक महल के छोटे बड़े कामों में लगाए रखती। कभी कहती पूरा महल साफ करो, कभी कहती रसोई में जाकर सारा काम पूरा करो, और यदि काम में थोड़ी भी देर हो जाती तो वह कठोर शब्दों से उनका अपमान करती। तीनों बच्चियां अभी इतनी छोटी थी कि खेलना कूदना ही उनकी उम्र थी, लेकिन उनके हाथों में अब खिलौनों की जगह काम का बोझ आ गया था। सबसे छोटी बेटी कई बार थक कर बैठ जाती, तब बड़ी बेटी उसे अपने कंधे से लगा लेती और धीरे से कहती, रो मत, यदि हम टूट गए तो हमारी माता की सीख कौन निभाएगा। मंझली बेटी भी अपनी छोटी बहन के आंसू पोंछ देती। तीनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। उधर राजा को इस सब का कोई आभास नहीं था। जब भी वह महल लौटता, नई रानी पहले ही तीनों बच्चियों को अच्छे वस्त्र पहना देती, उनके हाथों में मिठाई दे देती और राजा के सामने मुस्कुराकर कहती, देखिए महाराज, आज आपकी बेटियों ने कितना अच्छा भोजन किया है, पूरे दिन मेरे साथ रही। राजा यह देखकर संतुष्ट हो जाता। उसे लगता कि उसकी पुत्रियां सचमुच सुखी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रात होते ही तीनों बहनें अपने कक्ष में एक दूसरे के गले लगकर रोती। बड़ी बेटी धीरे से कहती, काश हमारी माता आज हमारे साथ होती। इतना सुनते ही तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन सबसे छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या हमारी पहली माता हमें देख रही होंगी? बड़ी बेटी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ माता, हमें अवश्य देख रही होंगी, इसलिए हमें कभी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। दर्शक मित्रों, इतना दुख सहने के बाद भी तीनों बच्चियों ने भगवान विष्णु का स्मरण करना नहीं छोड़ा। रात के समय जब पूरा महल सो जाता, तब वे चुपके से अपने कक्ष की खिड़की से तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करती। वे दूर से ही कहती, हे भगवान विष्णु, यदि हमारी माता आपके धाम में है तो उनसे कहना कि उनकी बेटियां उन्हें बहुत याद करती हैं। उनकी मासूम प्रार्थना सुनकर मानो स्वयं आकाश भी मौन हो जाता। लेकिन नई रानी को यह बात भी पसंद नहीं आई। एक रात उसने तीनों बच्चियों को खिड़की से तुलसी माता को प्रणाम करते हुए देख लिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अगली सुबह उसने कठोर स्वर में कहा, आज के बाद यदि तुम तीनों में से किसी ने भी तुलसी की ओर देखा तो अच्छा नहीं होगा। तीनों बच्चियां भय से कांप उठी। बड़ी बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हम तो केवल प्रणाम करते हैं, लेकिन नई रानी का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उस दिन से उसने तीनों बच्चियों पर और भी अधिक कठोर पहरा लगा दिया। अब उन्हें महल के बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। वे किसी सेवक से बात भी नहीं कर सकती थी। पूरा महल उनके लिए एक सुनहरा कारागार बन चुका था।
दिन बीतते गए। तीनों बच्चियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। महल के कुछ पुराने सेवक यह सब देखते थे, लेकिन नई रानी के भय से कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता था। एक दिन एक वृद्ध दासी ने बड़ी बेटी से धीरे से कहा, बेटी हिम्मत मत हारना, भगवान सब देख रहे हैं। इतने में नई रानी वहां आ पहुंची। उसने उस वृद्ध दासी को बच्चियों से बात करते देख लिया। क्रोध में उसने उसी क्षण उस दासी को महल से निकलवा दिया। तीनों बच्चियां रोती रही, लेकिन कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं बचा। दर्शक बंधुओं, अब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा। नई रानी के मन में न दया बची थी न ममता। उसे केवल इतना भय था कि कहीं भविष्य में यही तीनों पुत्रियाओं राज्य की प्रिय न बन जाए। इसी कारण उसने अपने मन में एक ऐसा भयानक निर्णय ले लिया जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में अब केवल क्रूरता थी, और उधर राजा, वह आज भी यही समझ रहा था कि उसकी पुत्रियाओं अपनी नई माता के स्नेह में सुरक्षित हैं। दर्शक मित्रों, नई रानी के मन में उठ चुकी ईर्ष्या अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे तीनों मासूम बच्चियों की मासूमियत भी अपने लिए खतरा दिखाई देने लगी थी। जिन बच्चियों ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, जिनके हृदय में केवल अपनी माता की याद और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा थी, उन्हीं के लिए महल अब सबसे असुरक्षित स्थान बन चुका था। एक रात नई रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, जब तक ये तीनों जीवित है, राजा का प्रेम कभी पूरी तरह मेरा नहीं हो सकता। राज्य की प्रजा भी इन्हें ही भविष्य का सहारा मानेगी। यदि मुझे इस महल पर पूर्ण अधिकार चाहिए तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा कि यह हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैल संगीत गई जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाता। उधर तीनों बच्चियां अपने छोटे से कक्ष में बैठी थी। बड़ी बेटी ने अपनी दोनों बहनों को सीने से लगाया हुआ था। सबसे छोटी बेटी धीरे से बोली, दीदी, क्या कभी फिर हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी? बड़ी बेटी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन समाप्त अवश्य होता है। हमें धैर्य रखना होगा। मंझली बेटी ने भी हाथ जोड़कर कहा, यदि हमारी माता हमें देख रही हैं तो वे अवश्य चाहेंगे कि हम एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े। तीनों बहनों ने उसी रात भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जीवन की सबसे भयानक सुबह उनका इंतजार कर रही है। अगले दिन प्रातः काल नई रानी स्वयं उनके कक्ष में आई। आज उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से मधुर मुस्कान थी। उसने प्रेम से कहा, बेटियों, आज तुम तीनों पूरे दिन महल में ही रही हो।